वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और मैप की सीरीज में आपका स्वागत है। फटाफट से आज हम लोग पूरे साउथ अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं। तो बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा उसको भी देखना। ये मैप देखो, इसमें मैंने कल आपको दो लैंडलॉक देश बताए थे। लैंडलॉक मतलब स्थलरुद्ध देश, पैराग्वे और बोलीविया। सिर्फ दो आपको लैंडलॉक कंट्री दिख रही हैं पूरे साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिण अमेरिका में। पहली बात। दूसरी बात, चलो फटाफट से राजधानियां देख लें। अब फटाफट से राजधानियां देखते हैं, क्योंकि यारों में एक सवाल आता ही आता है। फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी कीन है। क्या है फ्रेंच गुयाना की राजधानी? केन हो जाएगी। फिर सूरीनेम, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? सूरीनेम की पैरामराइबो। क्या है इसकी राजधानी? पैरामराइबो हो जाएगी। उसके बाद आता है गुयाना। गुयाना की है जॉर्ज टाउन। क्या है? जॉर्ज टाउन। तो तीन राजधानियां लर्न हो गई, फ्रेंच गुयाना कीन और सूरीनेम पैरामराइबो, गुयाना जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला की काराकास है। क्या है? काराकास। नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख देता हूँ, काराकास। कोलंबिया की बोगोटा है। कोलंबिया की बोगोटा। अब देखिए, ये देश याद देखना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि अभी आपको मैं पर्वत पढ़ाऊंगा ना, तो पर्वत कितने देशों में है ये सवाल पूछा गया पिछली बार। एंडीज पर्वत जैसे 7 देशों में, कौन से 7 देशों में है, कौन सी ग्रासलैंड कहाँ है, इसलिए ये देखना जरूरी है। स्किप मत करो, है ना। ज्योग्राफी में जैसे पढ़ा रहा हूँ, अगर एक बार अच्छे से पढ़ा के नोट बना लोगे हमेशा के लिए याद रहेगा। इसीलिए हम लोग अपने पेड ग्रुप में ये सब इनिशिएटिव देते हैं, एक्सक्लूसिव। यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। पेड ग्रुप में जितनी भी चीज़ें मिलेंगी एक्सक्लूसिव आपको, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, पूरे नोट्स ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ। तो आप इन नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समस्त जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो बोगोटा हो गया कोलंबिया की। इक्वेडोर की क्विटो। इक्वेडोर की क्या है? क्विटो है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की क्या है? लीमा। चिली की सैंटियागो हो जाएगी। चिली की क्या हो जाएगी? सैंटियागो हो जाएगी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरेस है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरेस हो जाएगी। उसके बाद उरुग्वे की मोंतेवीडियो है। उरुग्वे की क्या है राजधानी? मोंतेवीडियो हो जाएगी। पैराग्वे की अशुनशियान। क्या है? अशुनशियान। पैराग्वे की राजधानी अशुनशियान। बोलीविया की लापास। बोलीविया की क्या है? लापास। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया हो गई। ठीक। अब मैं देखता हूँ आपकी मेमोरी पावर कितनी तेज है। गायब कर दी। बताओ भैया, ब्राज़ील की राजधानी सही बताया, ब्राज़ीलिया। देखो ध्यान से देखोगे तो मैं यहीं पे ही लर्न करा दूंगा। बाकी जिसको लर्न करना चाहता है, जो जीवन में सोच लिया कि नहीं मुझे 2-4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, बाकी ठीक है, मौज करो इधर उधर, क्या दिक्कत है। रील्स वील देखो, शॉर्ट देखो, दुनिया देख ही रही है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या हो जाएगी? कीन हो जाएगी। अभी बताया ना, तुरंत बताओ सर, इसकी राजधानी कीन हो जाएगी। सूरीनेम की राजधानी बताओ भैया? पैरामराइबो। अभी बताया आपने, पैरामराइबो। क्या हो गई? पैरामराइबो। गुयाना की राजधानी हो गई जॉर्ज टाउन। क्या हो गई? जॉर्ज टाउन। अब देखो, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, क्या फ्रेंच गुयाना और गुयाना आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि बीच में देखो सूरीनेम देश है। ऐसे वेनेजुएला की राजधानी क्या है भाई? काराकास, है ना। वेनेजुएला की राजधानी काराकास हो गई। कोलंबिया की राजधानी क्या बताई अभी आपको? तुरंत जवाब देना चाहिए आपको, बोगोटा। इक्वेडोर की क्या बताई? तुरंत जवाब देना चाहिए, क्विटो। पेरू की क्या बताई? तुरंत जवाब देना चाहिए, लीमा, है ना। बोलीविया की क्या बताई? तुरंत जवाब देना चाहिए, लापाज। पैराग्वे की क्या बताई? अशुनशियान। क्या हो जाएगी? अशुनशियान। उरुग्वे की राजधानी क्या बताई मैंने आपको? मोंतेवीडियो। मोंतेवीडियो। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरेस, है ना, ब्यूनस आयरेस हो जाएगी। चिली की सैंटियागो हो जाएगी। लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? बोलीविया और पैराग्वे हो जाएंगी। याद हो गई? ठीक है। अब एक बार भैया आप लोग खुद इसको भर लेना एक बार, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, है ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ के पर्वत, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं, माउंटेन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंडीज पर्वतमाला की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी? एंडीज पर्वतमाला की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एंडीज पर्वतमाला? पहली चीज़, ये वलय पर्वत है। वलय पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन है। ये कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। ठीक। दूसरा, दुनिया में सबसे लंबी माउंटेन चेन है, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है भाई। लगभग ये 7200 किलोमीटर के आसपास है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। कितने देशों में फैला हुआ है ये बहुत पूछा जाता है, तो 7 देशों में फैला हुआ है। कौन से 7 देश में भैया, ये भी सवाल पूछता है। तो आप देख लेते हैं। वेनेजुएला से शुरू होता है, कोलंबिया में जाता है, इक्वेडोर में जाता है, पेरू में जाता है, फिर आपका, फिर इधर चिली, अर्जेंटीना, है ना। ये तो देखो 1 2, बोलीविया में भी आता है कुछ पार्ट, 3, पेरू हो गया 4, इक्वेडोर हो गया 5, कोलंबिया 6, वेनेजुएला 7। तो ये 7 देशों में एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 7 देशों में एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। कौन से 7 देश हैं भैया अगर पूछे एग्जाम में,
तो तुरंत बता सकते हो आप। यहाँ से शुरू करोगे, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, ये 7 देशों में एंडीज पर्वतमाला है। अब उसके बाद पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई? एंडीज पर्वत। तो आपको पता चल गया 7 देशों में है, सबसे लंबी चेन है। तो सबसे लंबी मतलब सबसे ऊंची चोटी जो है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे एकोंकागुआ, एकोंकागुआ नाम याद रखना, एकोंकागुआ। ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे साउथ अमेरिका की। और पहली चीज़, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी है, मतलब ख़त्म हो चुका है, पहले था एक टाइम। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे एक और माउंटेन है इसके ऊपर, वो आता है आपका ओजस डेल सैलाडो। ओजस डेल DEL सैलाडो है ना, ओजस डेल सैलाडो। फिर से लिख देता हूँ, ओजस डेल सैलाडो, ओजस DEL सैलाडो है ना, ओजस डेल सैलाडो। ये भी चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आते हैं। लिख लो, नोट कर लो, नोट बना रहे हो तो। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे आते हैं। ठीक, फिर थोड़ा सा और ऊपर आएंगे हम लोग, यही एंडीज पर्वत में, पेरू पे। तो पेरू में 2 पर्वत और मिलते हैं हमको। ये भी वॉल्केनिक ही माउंटेन है। देखो इधर जितने सब वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, ये सारे इधर और हाँ, ये भी याद रखो, ओजस डेल सैलाडो ये एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय है मतलब, है ना। ये एक्टिव है, एकोंकागुआ एक्सटिंक्ट है। इसके बाद ये मिस्टी है, मिस्टी पर्वत है। और ये आपका हुआसकरन आ जाएगा, हुआसकरन। ठीक है, तो ये आपका हुआसकरन हो गया, ये मिस्टी पर्वत हो गया। अब इसमें खास बात ये है कि जो हुआसकरन है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, मतलब ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट है, सुसुप्त कहते हैं शायद इसको हिंदी में। और मिस्टी जो है डोरमेंट है, डोरमेंट है, मतलब डोरमेंट को आप निष्क्रिय कह सकते हो, ये ज़्यादा आसान वर्ड रहेगा, निष्क्रिय है। तो मिस्टी, हुआसकरन, ठीक है, ये पेरू में आते हैं। कहाँ आते हैं? पेरू में आते हैं। उसके बाद भैया इक्वाडोर के 2 वॉल्केनो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऊपर है कोटोपैक्सी, ये है कोटोपैक्सी, और इधर है आपको चिम्बोराजो। ये कौन सा है? चिम्बोराजो, चिम्बोराजो। और यहाँ पे चिम्बोराजो जो है ये आपका डोरमेंट आ जाएगा, डोरमेंट वॉल्केनो है। कैसा है? डोरमेंट है। ठीक, यानी निष्क्रिय कह सकते हो। और कोटोपैक्सी की बात करें अगर, तो ये एक्टिव वॉल्केनो है। कोटोपैक्सी कैसा है? एक्टिव वॉल्केनो है, यानी सक्रिय है। तो इक्वाडोर में पड़ेगा कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो आपका। ठीक है, और फिर कोलंबिया और वेनेजुएला में यहाँ पे एक पर्वत की श्रृंखला पड़ती है, कॉर्डिलेरा। क्या बोलते हैं इसको? CORDILERA, कॉर्डिलेरा। क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेरा, है ना। मतलब मेनली ये कोलंबिया में ही है, CO ऐसे करके याद रख लो। कोलंबिया में है कॉर्डिलेरा, और थोड़ा सा वेनेजुएला में भी आ जाता है। और कोलंबिया की राजधानी भी बताई थी ना, बोगोटा। तो देखो पर्वत क्या है, एक बार फिर से देख लो। पर्वत एग्जाम में ऐसे लगाने को भी आपसे पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे इक्वाडोर के हमने देखे ना, 1 2 नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, 3 4, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे 2। ठीक, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पे सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे साउथ अमेरिका का, एकोंकागुआ, एकोंकागुआ। अब ये कोई मुझे बता सकता है कैसा वॉल्केनो बताया मैंने? एक्सटिंक्ट है ये, यानी विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। कोई पूछे तो तुरंत बता देना, भैया इधर आओ, एकोंकागुआ। इससे अलग बोला तो पटक के मारूंगा। ठीक, दूसरा ओजस डेल सैलाडो, कोई बोल दे कि नहीं ओजस डेल सैलाडो है तो ख़त्म कर दो वहीं, उसको कट्टा निकाला वहीं झोंक दिया, क्या बोलते हैं उसको। चलो, ओजस डेल सैलाडो। ठीक है, खैर याद रखना इसको, ओजस डेल सैलाडो। ये हो गया आपका। और ये कौन सा माउंटेन है पेरू में? तो ये अलमिस्ती कह सकते हो, मिस्ती माउंटेन। और ये हुआसकरन है आपका, हुआसकरन, ये हुआसकरन हो गया। अब मिस्टी और हुआसकरन पूछे किस टाइप के वॉल्केनो है भैया और कौन से देश में, तो आप तुरंत एग्जाम में टिक करोगे, मिस्टी वॉल्केनो पेरू देश में है, हुआसकरन पेरू देश में है। हुआसकरन एक्सटिंक्ट है, हुआसकरन एक्सटिंक्ट है। और मिस्टी वॉल्केनो जो है ये डोरमेंट है, यानी सो रहा है अभी, डोरमेंट पोजीशन में। इक्वाडोर में एक आपका ऊपर कोटोपैक्सी पड़ेगा, कोटोपैक्सी, और नीचे आपका चिम्बोराजो। नीचे क्या पड़ जाएगा? चिम्बोराजो। क्या पड़ जाएगा? चिम्बोराजो। तो याद रहेगा एग्जाम में। अब देखो एग्जामिनर बहुत, अगर बहुत ही दिमाग वाला है ना, आपको चाहेगा आप छू ना पाओ क्वेश्चन, तो आपसे पूछ लेगा भैया इक्वेटर के ऊपर कौन सा वॉल्केनो इनमें से। तो आप पढ़ चुके हो, इक्वाडोर पढ़ चुके हो ना, है ना। यहाँ से इक्वेटर लाइन भी पास होती थी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से।
तो ऊपर कोटोपैक्सी पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हो गया, यूपीएससी लेवल हो गया ये, पर अपन को हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर समझ गए ना, अब एग्जाम में लिख लोगे कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, हुआसकरन, मिस्टी, ओजस डेल सेलेडो, एकांकागुआ, एंडीज पर्वत 7 देशों में फैले हुए हैं भैया, मौज मार रहे हैं 7 देशों में। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं माउंटेन के बाद लेक्स बता देता हूँ आपको, या ग्रासलैंड बता दूँ, चलो कुछ भी देख लो, एक ही चीज़ है। चलो लेक्स देख लेते हैं। तो वेनेजुएला में सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना, ये एक लेक ही है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी लेक है एक, माराकाइबो लेक इसको बोलते हैं, माराकाइबो लेक है ये। यहाँ पे कौन सी लेक है? माराकाइबो लेक है। ठीक है, याद रखना वेनेजुएला। और आपको पता वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व भी है, तो यहाँ पे ऑयल रिजर्व है बहुत सारे वेनेजुएला में। ठीक है, तो ये लेक हो जाएगी माराकाइबो, राजधानी काराकास हो जाएगी। ठीक, और एक चीज़ और, इसके बाद दूसरी लेक पेरू और बोलीविया, इनके बॉर्डर पे पड़ती है। एक पेरू और बोलीविया पे एक है, पहले बॉर्डर वाली बताता हूँ, जो पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे पड़ती है, लेक टिटिकाका। कौन सी है? टिटिकाका, लेक टिटिकाका। ठीक है, ये पेरू और बोलीविया इनके बॉर्डर पे पड़ती है, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे पड़ती है लेक टिटिकाका। पेरू की राजधानी लीमा, बोलीविया की राजधानी लापास। ठीक, इनके बॉर्डर पे पड़ती है। एक लेक और है जो पूरी तरह से बोलीविया ही में आती है, पोपो लेक। कौन सी है? लेक पोपो, लेक पोपो लेक है। ठीक है, पोपो लेक, ये पूरी तरह से बोलीविया ही में आ जाती है। अब बहुत ही ज़्यादा, फिर मैंने बताया एग्जामिनर दिमाग लगाएगा तो पूछेगा पोपो लेक जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के या कैप्रिकॉन के या इक्वेटर के कहाँ है? तो आप पढ़ चुके हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है यहाँ से पास होता है भाई, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील से ना, तो आप बता सकते हो ऊपर है ना। तो ये ज़रूर याद रखना, एक बार दिमाग में चीज़ें मैप्स के थ्रू कर ली तो कभी जीवन में भूलती नहीं है। तो पढ़ना है तो ऐसे पढ़ लो एक बार कि ठीक है, जीवन भर के बीमा हो जाए, फिक्स रहे। दूसरी ब्राज़ील की एक लेक देख लो भैया, पेटोस लेक बोलते हैं इसको, पेटोस लेक है ना, पेटोस लेक। ये क्या है? लगून है। लगून क्यों है ना, लगून क्यों है? क्योंकि भैया ये समुद्र के किनारे एकदम है ना, समुद्र के किनारे, इसलिए ये लगून है। ठीक, अब मैंने एक चीज़ तो आपको बताई नहीं, क्या? साउथ अमेरिका की सबसे जो है, नहीं बता दी, अच्छा हाँ, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडी, सॉरी बता दी आपको। हाँ, अब दूसरा पॉइंट ये कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक अगर पूछ ले तो क्या बताओगे? तो यही है, पूरे साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट लेक जो है माराकाइबो लेक है। कौन सी लेक है? माराकाइबो लेक। तो चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सी लेक है? ये आपकी लेक है माराकाइबो। कौन सी लेक है? माराकाइबो लेक हो जाएगी। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट है। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे यहाँ पे कौन सी लेक बताई मैंने आपको? टिटिकाका लेक बताई है, टिटिकाका। यहाँ पे बोलीविया में लेक बताई है एक आपको, पोपो, और ये आपकी लेक बताई है एक लगून लेक है, ओजस डेल सेलाडो। ठीक है, एक दो पॉइंट देखिए और है जो आप देख लीजिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा इक्वेडोर का ही है ये, गैलापागोस आइलैंड है ना, थोड़ा ज़्यादा रुको, बड़ा हो गया। ये गैलापागोस आइलैंड जो है ये इक्वेडोर का ही है, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, और आप एक कंट्री सोच रहे होंगे, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो क्यों सुन रहे होंगे? क्योंकि अभी हाल ही में मोदी जी यहाँ गए और इसने यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है, पहला कैरेबियन देश है वो, यही वेनेजुएला के पास ही पड़ता है इधर, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है ना। तो इसलिए मैपिंग अच्छा इसलिए होता है कि जो भी कंट्री न्यूज़ में होती वो कंटिन्यू में पता चलती रहती है। ठीक है, चलो अब डेजर्ट देख लेते हैं हम लोग, डेजर्ट की बात करते हैं। और उससे पहले ये आपको डेजर्ट दिख भी रहा होगा, पेटागोनिया डेजर्ट दिख रहा है, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है, पेटागोनिया डेजर्ट। एक ये फॉकलैंड आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड, क्या कमेंट में बता सकते हो फॉकलैंड आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है? कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। ये टियारा डेल फुएगो है ना, ये पेनिनसुला टाइप है जो टियारा डेल फुएगो है, टियारा डेल फुएगो। और अभी जब स्ट्रेट करेंगे ना तो ये काम आएगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे एक स्ट्रेट पड़ता है, यानी जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं, मैगेलन जल डमरू मध्य, या स्ट्रेट ऑफ मैगेलन बोलते हैं, MEGELLAN, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है ना, ये अटलांटिक ओशन को ये पैसिफिक ओशन से जोड़ देता है। ये आगे पढ़ लेंगे स्ट्रेट, अभी आप ये देखो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पेटागोनिया डेजर्ट ये पूरी तरह से आपका अर्जेंटीना में पड़ता है। और ये देखो कॉन्कागुआ वगैरह जो बताया ना, ये देखो इस मैप में दिख भी रहा आपको, ओजस डेल सेलेडो। और दूसरा डेजर्ट है चिली में पड़ता है, अटाकामा डेजर्ट है ना, ये चिली में पड़ता है इधर, अटाकामा डेजर्ट। थोड़ा सा पोर्शन अगल बगल भी आ जाएगा, बट मोस्टली चिली में पड़ता है अटाकामा डेजर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ड्राइएस्ट डेजर्ट है भाई, जो अटाकामा है ना डेजर्ट, ये क्या है? अर्थ का ड्राइएस्ट डेजर्ट, एकदम शुष्क है, बहुत ज़्यादा सूखा है, शुष्क प्रदेश है, मतलब शुष्क जगह है धरती पे सबसे ज़्यादा। और पेटागोनिया डेजर्ट जो अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है, मेनली ये दो ही डेजर्ट है, बाकी ऐसे कई और बोलते हैं, सेचुरा डेजर्ट है,
SECHURA, सेचुरा डेजर्ट, वो हालांकि इन्हीं सब का पार्ट हो जाता है ना। जैसे सेचुरा डेजर्ट पेरू में पड़ता है, इधर सेचुरा डेजर्ट, चाहे तो याद कर सकते हो, सेचुरा डेजर्ट ये पेरू में पड़ता है, सेचुरा डेजर्ट, है ना। ऐसे ही पेटागोनिया ही का पार्ट है मोंटे डेजर्ट, तो वही ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने को, बस 3 याद रख लो। सेचुरा डेजर्ट जो पेरू में पड़ेगा, पेटागोनिया चिली अर्जेंटीना, मतलब मेनली अर्जेंटीना में है, एटाकामा डेजर्ट ये आपका चिली में पड़ेगा। और बाकी ये याद रख लेना, टियारा डेल फुएगो है इधर स्टेट ऑफ मैगलेन, और ये आपका गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिवर्स और ग्रासलैंड डिटेल में इसको बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, और ऐसे ही इनिशिएटिव को हमारे पेड ग्रुप में आप एंजॉय कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो एक दिया जाता है हर एक कॉन्टिनेंट का, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते